खिलाने के लिए खाना लेके आता है, कम से कम उसे ठंडा पानी तो पिला दिया करो। अभी तो पिताजी काफी है और किसी दिन ये बेटा भी आ गया तो क्या होगा तुम्हारा, मैं तो ये सोचने पे बस मजबूर हूँ। और जब ये पानी खत्म हो जाए तो पार्थ गौतम फाउंडेशन के जितने भी काउंटर लगे हैं वहां से रिफिल निःशुल्क करेंगे और हर समय ठंडा पानी पिएंगे। तो सेवा कार्यों में बराबरी करके दिखाओ, अगर 1% भी कर लोगे तो मैं तुम्हारे सामने सैल्यूट करने को तैयार हूं। सड़क की धूल, बारिश की बूंदें, पीठ पर 20 से 25 किलो का बैग और चेहरे पर जिम्मेदारी, फिर भी मुस्कान नहीं छोड़ते। ये कोई फिल्म के हीरो नहीं बल्कि ये है हमारे सच्चे रियल लाइफ हीरो, डिलीवरी वाले भाई, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ डिलीवरी बॉय बोलकर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हीं को आज बरेली में मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। दरअसल शुक्रवार को बरेली के रामडा होटल में एक अनोखा और बेहद खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवा सेवक संघ की तरफ से विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े शहर के सैकड़ों डिलीवरी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने मंच से बड़ा सामाजिक संदेश देते हुए कहा कि किसी को उसके काम से जज क्यों करें। ये युवा हर मौसम में, हर हाल में लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं। कोरोना काल में जब लोग घर से निकलने से डर रहे थे, तब यही डिलीवरी कर्मी दवा, खाना और जरूरत का सामान घर घर पहुंचा रहे थे। ये सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं, समाज के असली सेवा योद्धा हैं। मेयर साहब ने आगे कहा कि समाज को मेहनत करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि घर में तपती गर्मी में आप ठंडक में बैठे हुए हैं, आपको खाना खिलाने के लिए जो खाना लेके आता है तो एक बार कम से कम उसे ठंडा पानी तो पिला दिया करो, जिससे कि उसको भी शांति मिल जाए। तपती गर्मी में आपके ठंडक में बैठे हुए आपको खाना खिलाने के लिए खाना लेके आता है तो एक बार कम से कम उसे ठंडा पानी तो पिला दिया करो, जिससे कि उसको भी शांति मिल जाए। उन्होंने मंच से डिलीवरी कर्मियों को मिल्टन की कवर के साथ 1 लीटर की बोतल देने का ऐलान करते हुए कहा कि आप जब कभी भी अपनी बाइक पर डिलीवरी करने के लिए सुबह घर से निकलते हो तो इस भीषण गर्मी में ठंडा पानी लेके निकलें, और जब ये पानी खत्म हो जाए तो पार्थ गौतम फाउंडेशन के जितने भी काउंटर लगे हैं, 12 जगह लगे हैं, वहां से रिफिल निःशुल्क करेंगे और इस हर समय ठंडा पानी पिएंगे। आज हमने निर्णय लिया है कि आप सबको इंसुलेटेड वाटर की बोतल, और वो भी कोई लोकल मार्क का नहीं, मिल्टन की कवर के साथ 1 लीटर की बोतल आप सबको दी जाएगी। दोस्तों, आप स्वयं जब कभी अपनी बाइक पर डिलीवरी करने सुबह घर से निकलते हो तो इस भीषण गर्मी में भी ठंडा पानी, अगर इसमें 1 लीटर पानी आएगा वो लेके निकले, और जब ये पानी खत्म हो जाए तो पार्थ गौतम फाउंडेशन के जितने भी काउंटर लगे हैं, 12 जगह लगे हैं, वहां से रिफिल निःशुल्क करेंगे और हर समय ठंडा पानी पिएंगे। वहीं पार्थ गौतम फाउंडेशन के चेयरमैन पार्थ गौतम ने भी युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि आज का युवा मेहनत से अपनी पहचान बना रहा है। डिलीवरी सेक्टर में काम करने वाले हजारों युवा अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ये सिर्फ सामान नहीं, लोगों का भरोसा और जरूरत भी पहुंचाते हैं। युवा सेवक संघ का मकसद है ऐसे मेहनतकश युवाओं को सम्मान देना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। बताते चले कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे और डिलीवरी कर्मियों का तालियों से भव्य स्वागत किया गया। वहीं पार्थ गौतम ने बिना नाम लिए छवि खराब करने वाले लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे फिक्र रहती है बरेली के कुछ लोगों की। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी वो चिंतित ना रहें। मैं राजनीति में नहीं आया हूं, अभी तो पिताजी ही काफी हैं, और किसी दिन बेटा भी आ गया तो क्या होगा तुम्हारा। मैं तो ये सोचने पर मजबूर हूं। बस जिन्होंने नेगेटिव PR करी है, मैं आज उनको बोलना भी चाहता हूं कि अगर दम है तो सेवा कार्यों में बराबरी करके दिखाओ।
अगर 1% भी कर लोगे तो मैं तुम्हारे सामने सैल्यूट करने को तैयार हूं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1% तो दूर की बात, दिमाग में भी सोच नहीं पाओगे, क्योंकि सेवा क्या होती है, कैसे होती है, ये कभी तुमने की नहीं, न कभी करने की इच्छा रखी है। बस छवि खराब करने के लिए लोग घूम रहे हैं। क्योंकि मुझे फिक्र रहती है बरेली के कुछ लोगों की, मुझे फिक्र बहुत रहती है। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी वो चिंतित ना रहे, मैं राजनीति में नहीं आया, अभी पिताजी काफी हैं, अभी तो पिताजी काफी हैं, और किसी दिन ये बेटा भी आ गया तो क्या होगा तुम्हारा, मैं तो ये सोचने पे मजबूर हूं। और मैं नेगेटिव पीआर जो करना चाहते हैं, जिन्होंने नेगेटिव पीआर करी है, मैं आज उनको बोलना भी चाहता हूं कि अगर दम है तो सेवा कार्यों में बराबरी करके दिखाओ। अगर 1% भी कर लोगे तो मैं तुम्हारे सामने सैल्यूट करने को तैयार हूं। 1% भी कर लोगे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 1% तो दूर की बात है, दिमाग में भी नहीं सोच पाएंगे कि सेवा होती कैसे है, क्योंकि कभी करी नहीं है सेवा, कभी करने की इच्छा नहीं रखी, बस छवि खराब करने के लिए लोग घूमते रहते हैं।